गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नंदिनी में चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है दो घड़े। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है दो घड़े जिसका नाम है, और ये हिंदी नंदिनी का 6 चैप्टर है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके शब्द अर्थ यानी वर्ड मीनिंग बताता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहला है सुराख। तो सुराख का मतलब अर्थ क्या है बच्चों? छेद। ठीक। व्यर्थ, व्यर्थ मतलब होता है बेकार। मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता। शेष, शेष मतलब बचा हुआ। इज दैट क्लियर? भाग्य, भाग्य का मतलब है किस्मत। भाग्य का मतलब क्या होता है बच्चों? किस्मत। परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत करना। प्रशंसा मतलब तारीफ या बड़ाई। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है या तारीफ करता है तो वो एक ही चीज़ है। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब था खुश रहना, हर समय खुश रहना मतलब प्रसन्न रहना। पगडंडी, पैदल चलने के कारण बना कच्चा मार्ग। रास्ते में जो कच्चा मार्ग बन जाता है, पैदल चलते चलते जो रास्ता साफ हो जाती है उसे हम लोग पगडंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पगडंडी। तो दो घड़े हैं। इस चैप्टर का नाम है दो घड़े। इस चैप्टर में सबसे पहले एक रामदीन नाम का गरीब किसान है बच्चों। रामदीन नाम का एक गरीब किसान है और उसके पास कितने घड़े हैं? दो। उसके पास दो घड़े हैं और एक घड़ा तो बिल्कुल ठीक है, दूसरे घड़े में कुछ छेद हैं। दूसरे घड़े में कुछ छेद हैं। तो वो अपने गांव के बाहर एक उसकी छोटी सी कुटिया है, घर है छोटा सा, तो वहाँ पर रहता है अपने परिवार के साथ। और अपने घर के आसपास में ही उसने अपनी खेती बाड़ी कर रखी है। फूल फल वगैरह और जो खेती है वो उसके घर के पास में ही है। तो उसके जब वो रामदीन अपने दोनों घड़ों को लेकर के और पानी भरने जाता है गांव में, ठीक है, तो उसके आगे कहानी पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। उसके रामदीन के पास कितने घड़े हैं बच्चों? दो। एक घड़े में कुछ सुराख हो गए थे। वह प्रतिदिन गांव के कुएं से दोनों घड़े भरकर लाता। झोपड़ी तक आते आते एक घड़ा तो पूरा भरा होता और सुराख वाला घड़ा लगभग आधा हो जाता। हुआ यूँ था बच्चों, जब वो कुएं से पानी भरकर लाता था रामदीन, तो एक घड़ा तो पूरा भरा था क्योंकि वो फूटा हुआ नहीं था। एक में हो गए थे छेद। क्या हो गए थे बच्चों? छेद। तो जब आधा घड़ा, जब तक वो कुटिया तक आता था, अपने घर तक आता था, तब तक घड़ा कैसा हो जाता था? धीरे धीरे टपक टपक के आधा। ठीक है। रामदीन आधे घड़े के पानी से अपने पेड़ पौधों को सींचता और उसे पौधों के पास ही एक किनारे पर रख देता था। पौधों को आधे भरे घड़े से अपने पौधों को वह सींचता था, पौधों को पानी देता था और अपने घर के बाहर उसको रख देता था। पूरा भरा घड़ा घर के अन्य कामों के लिए झोपड़ी के अंदर ढककर रखता, और जो पूरा वाला घड़ा था भरा हुआ वो अपने घर के अंदर रखता था। सुराख वाला घड़ा प्रतिदिन रास्ते में बूंद बूंद टपकता था। वह घड़ा मुड़ मुड़ कर पीछे देखता, पानी की बूंदों को गिरता देख वह बहुत दुखी होता और सोचता, मेरा भी क्या भाग्य है, एक तो आधा भरा घर पहुंचता हूं और बचा आधा भी आते ही पेड़ पौधों में डाल दिया जाता हूं। उसके बाद पड़ा रहता हूं घर के बाहर। ऐसा घड़ा सोचता है फूटा वाला कि एक तो मैं आधा भरा हुआ हूं, कुएं से आते आते घर तक आधा रह जाता हूं, उसके बाद भी जो बचा हुआ पानी है वो पेड़ पौधों में लगा दिया जाता है और मुझे रख दिया जाता है घर के बाहर। ठीक। धूप और वर्षा सहता हूँ, किस्मत तो भरे घड़े की है जो घर के अंदर उसे धो पोंछकर और ढककर रखा जाता है। ऐसा कहता है फूटा वाला घड़ा कि भरे वाले घड़े की किस्मत कितनी अच्छी है जो घर के अंदर रहता है, और मेरी किस्मत कितनी बेकार है जो मैं घर के बाहर रखा जाता हूँ। ऐसा फूटा वाला घड़ा सोचता है बच्चों। एक दिन सुराख वाले घड़े से ना रहा गया। वह रामदीन से बोला, रामदीन भाई, आप रोज़ कुएं से मुझे भरकर लाते हो, पर घर तक आते आते मैं आधा रह जाता हूँ। आपका पूरा भरा घड़ा उठाने का श्रम व्यर्थ हो जाता है। आप नया घड़ा क्यों नहीं ले लेते हो मोल? फूटे वाले घड़े ने कहा, फ़ायदा क्या है रामदीन जी, आप मेरे को भर के लाते हैं और मेरा पानी टपकता हुआ आधा रह जाता है, आप घर तक लाते हैं, इससे बढ़िया तो है आप मुझे फेंक दीजिए, आप एक अच्छा और घड़ा ले लो, उससे फ़ायदा हो जाएगा आपको। रामदीन घड़े के मन की बात समझ गया। उसने घड़े की ओर प्यार से देखा और बोला, दुखी मत हो, कल कुएं से घर आने के मार्ग को ध्यान से देखना, उसके बाद ही मैं तुम्हारी इस बात का जवाब दूंगा। दूसरे दिन रामदीन ने कुएं से फिर दोनों घड़ों को भरा। रोज़ की ही तरह वह
एक पूरा भरा हुआ और एक आधा भरा घड़ा लेकर घर आया। उसने आधे भरे घड़े से पूछा, तुमने मार्ग में कुछ देखा? आधा भरा घड़ा बोला, कुछ भी नहीं। अब वो रामदीन फूटे वाले घड़े से पूछता है कि आपने रास्ते में क्या देखा? तो फूटा वाला घड़ा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। रामदीन प्यार से उसे समझाते हुए बोला, मैं बताता हूँ, तुम्हारे सुराखों से गिरने वाला पानी पगडंडी के किनारे लगे पेड़ पौधों पर टपकता है। जो फूटा वाला घड़ा था तो वो पगडंडी मतलब रास्ते पर जब आ रहा था रामदीन, तो उससे जो फूटे वाले घड़े से पानी टपकता था, तो वो जो पगडंडी के किनारे किनारे पौधे लगे हुए थे उन पर पानी गिरता था, और पानी जब उन पौधों पर गिरता था तो उनसे वो पौधे सिंचते थे मतलब हरे भरे होते थे। ठीक है, उस जल से सिंचकर ही वे हरे भरे रहते थे। उसकी हरियाली तथा सुंदरता की भी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे शेष पानी से जो पौधे सींचते हैं उन्हीं के कारण मेरे घर के सदस्यों का पेट भरता है। क्या अब भी तुम कहोगे कि मेरा परिश्रम व्यर्थ जाता है? क्या तुम्हारा महत्व किसी से कम है? यह सब सुनकर सुराख वाला घड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तो कभी इस तरह का सोचा ही नहीं था। अब उसे रामदीन से भी कोई शिकायत नहीं थी। इसी कारण ही वह अपने महत्व को जान पाया। ये बच्चों चैप्टर हुआ पूरा, थोड़ा बचा हुआ है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। मतलब ये था कि जब फूटे वाले घड़े को ये लगने लगा कि मेरी वैल्यू कम है, मेरा जब पानी टपक जाता है, मैं घर से बाहर रहता हूँ तो मैं क्या करूँ। इसका मतलब ये है कि उसने घड़े ने कहा, फूटे वाले ने रामदीन जी से कि आप जो है एक नया घड़ा ले लो। तो रामदीन ने उसे समझाया कि जब मैं अगले दिन चलूँ तो आप देखना कि रास्ते में क्या होता है। जब घड़ा अगले दिन रामदीन जी दोनों घड़ों को भर कर लाए, और लाने के बाद जब वो घर तक आ गए तो उन्होंने पूछा फूटे वाले घड़े से कि आपने क्या देखा? तो फूटे वाले घड़े ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो रामदीन जी ने उसे समझाया कि आपने देखा नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। कि जो पगडंडी के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे सिंचे हुए हैं, हरे भरे दिख रहे हैं, वो आपके द्वारा जो गिराया पानी है उससे ही सिंचते हैं, और उससे ही हम लोगों को हरियाली मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इस तरीके से आपका महत्व भी कम नहीं है। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हुआ। जय हिंद, जय भारत।